वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। तो हर गुजरते दिन के साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल संगीन होती चली जा रही है। अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान जंग में शिद्दत आ रही है और ये लड़ाई दारुल हुकूमत काबुल तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज काबुल में सफारत खानों का ग्रीन जोन धमाकों और फायरिंग से गूंज उठा। अफगान वजीर दिफा के घर को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि धमाकों के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 20 जख्मी भी हुए। अफगान तालिबान ने सूबा हेलमंद के दारुल हुकूमत के 10 में से 9 अजला पर कब्जा करने का दावा भी कर दिया है। उधर जनाब जो ताजा तरीन सूरत हाल है वो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है, जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स को पाकिस्तान के जो मुशीर सिक्योरिटी हैं मोहित यूसुफ, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जी अगर अमेरिका के सदर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को टेलीफोन नहीं करते और महज ये एक रियायत है जो सिक्योरिटी ताल्लुकात हैं और रवाबित हैं, तो हमारे पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एग्जॉस्टेड एक किस्म की एक सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट नजर आती है और सर्द बोरी का शिकार पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात तो हैं ही। बुनियादी तौर पर क्यों है ऐसा? क्या इसकी वजह पाकिस्तान का एब्सोल्युटली नॉट वाला फॉर्मूला है या इसके पीछे कुछ और मोहरिकात हैं? हमारे साथ इस वक्त कामरान यूसुफ सीनियर तजिया और जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। मोहित, बहुत शुक्रिया कामरान हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो मोहित यूसुफ साहब की कल की स्टेटमेंट थी जो कि बड़ी गूंजी, इसकी बड़ी गूंज रही कल और इस पे बड़े दिलचस्प लोगों के ख्यालात और तज्जिए भी सामने आए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है? क्या अमेरिका जस्ट हमें एक ऑप्शन के तौर पर ले रहा है या फिर अमेरिका दोबारा हमें उस स्टेज के ऊपर लाना चाहता है जिसमें हम मजबूर होकर दोबारा कुछ अमेरिका की जानिब जाएं और उसको फेवर्स दें? देखिए, सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो जाहिर है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका में, अभी भी अमेरिका में ही है वो, और DGISI वहां पर गए और उनकी जो वहां पे मुलाकातें हुई उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो एटलीस्ट ये नजर आता है कि इन मुलाकातों में कोई खातिर खा नतीजा इसका निकला नहीं है। तो शायद उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये बात कही है। एटलीस्ट दफ्तर खारजा में जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका कहना है कि इस बयान को देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की बात करें जो इस वक्त इश्यूज हैं, तो क्या उसके अंदर जो एक टेलीफोन कॉल है वही उसका मामला रह जाता है? तो शायद बेशक कॉल नहीं की गई, लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं थी। तो शायद लगता ये है कि जो भी इंगेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जो कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की जा रही है, वो कॉमन ग्राउंड मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में मोहित यूसुफ साहब ने ये बयान दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में आम तासुर यही है कि ये उनको बयान नहीं देना चाहिए था और ये कंट्रडिक्शन भी है, क्योंकि पाकिस्तान में से पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया कि अगर जो बाइडेन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात नहीं करना चाहते तो हमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अमेरिका में जाके उन्होंने ये बयान दिया कि वो अभी तक बात नहीं कर रहे और शायद वो एक शिकायत कर रहे थे। तो ये दोनों बातों में एक तजाद नजर आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे एंड पे थोड़ी सी एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है कि जो बाइडेन टेलीफोन पर क्यों बात नहीं करे, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाना, लेकिन जाहिर है ऑप्टिक्स के लिए शायद ये बहुत चीज मैटर करती है। ऑप्टिक्स के लिए मैटर करती है। और आपने कहा कि वो ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए गए थे हाँ मोहदेदारान पाकिस्तान के, लेकिन ऐसे लगता है कि ताल्लुकात के अंदर कुछ पेशरफ्त नहीं हुई। न सिर्फ पेशरफ्त नहीं हुई बल्कि शायद इस बयान से थोड़ा और भी मसाइल हो सकते हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा ये कहते हैं कि जी बहुत सारे आलमी लीडर से जो बाइडेन ने बात नहीं की, तो इमरान खान साहब से भी नहीं की, तो इट्स ओके, वो कर लेंगे। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने भी दी। तो क्या हम इस स्टेटमेंट को सीरियस न लें कामरान साहब? चूंकि पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह तो नहीं है, इस खित्ते में अमन को लेकर, अमेरिका से कोऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री। तो क्या हम उनके बयान को ऐसे ही लें? आई थिंक वी शुड रिएक्ट ऑन इट। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि ये भी कहा गया है कि जाहिर है कि ब्राजील जो है, किसी ने ये कहा कि पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और ऐसे मुल्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये भी कहा गया कि ब्राजील जो है वो 6ठा दुनिया का आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है और अभी तक जो बाइडेन ने ब्राजील के भी सदर से बात नहीं की। लेकिन ब्राजील और पाकिस्तान में फर्क ये है कि इस वक्त अमेरिका को जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोऑपरेट भी कर रहा है। 11 अगस्त को एक्सटेंडेड ट्राइका की एक मीटिंग भी हो रही है जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं वो अफगानिस्तान के मामले पर बातचीत कर रहे हैं। तो एक तरफ अगर अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए अमेरिका से निकलने के लिए, उनकी अफवाज के इनखला के लिए और वहां पर अमन कायम करने के लिए, तो ऐसी सूरत में तो अमेरिकी सदर को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात करनी चाहिए। तो ये कहना कि और भी लीडर से वो बात करना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक कर नहीं पाए, ये कुछ समझ नहीं आती। मुझे जहां तक लगता है कि ये डिलिबरेट है अमेरिका की तरफ से, और वो डिलिबरेट इसलिए है
कि शायद कहा यह जा रहा है कि जो बाइडेन है वो पाकिस्तान के बारे में जानते हैं और बहुत कुछ जानते हैं, तो उनको कोई ज्यादा तवक्कुआत नहीं है। उनको लगता है कि इमरान खान साहब से बात करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो फैसला कर चुके हैं कि अफगानिस्तान से निकलना है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये डिलिबरेट उनकी एक तरफ से पॉलिसी है, डिलिबरेटली पाकिस्तान को आप कह लें कि कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा है, तो इस वजह से शायद कॉल नहीं हो रही। इस डिलिबरेंस की ऑब्वियसली वजह वो कंफर्ट है जो ऐसे लगता है कि अमरीकियों को हासिल है। अगर वो कंफर्टेबल ना होते तो जरूर पाकिस्तान को एंगेज करते हैं, जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमारे पास कुछ इंटरनल ऑप्शंस भी तो रहे हैं और बहुत ज्यादा रहे हैं। और विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग, पाकिस्तान ने सिचुएशन में एक तो बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया है पीस कीपिंग के लिए, लेकिन दूसरी जानिब सफर भी किया है। तो अब क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा कार्ड, कोई ऐसी चीज मौजूद है? बहरहाल अगर अमेरिका को पाकिस्तान से उस तरह की उम्मीद नहीं है तो हमें भी अमेरिका से ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कोई किसी किस्म की फाइनेंशियल एड या सिक्योरिटी की टर्म्स में कुछ हेल्प किया जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल टाइम्स के ऊपर भी नहीं किया गया। तो फर्दर ये मामला अब जाएगा कैसे? डू वी हैव सर्टेन ऑप्शंस अफगानिस्तान को लेकर, या जो है जैसे है कि बुनियाद पे चलेगा? देखिए, ऑप्शंस तो यकीनन हर मुल्क के पास होते हैं, पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि अमेरिका पाकिस्तान से बात करे या ना करे, जो बाइडेन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कॉल करें या ना करें, जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर वहां पर खाना जंगी होती है, जो लग रहा है कि खाना जंगी वहां पे होने वाली है, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं है। कल ही एक जो बहुत अहम पाकिस्तान के ओहदेदार है, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को क्या नुकसान है, अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा, नुकसान तो होगा पाकिस्तान को, नुकसान होगा ईरान को, नुकसान होगा चीन को, नुकसान होगा रूस को। ये इमीडिएट नेबर्स हैं। तो जो ऑप्शंस की बात है, अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि इसको किस तरीके से जो अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल है, इसको उसमें कमी लाई जाए, तो उसके लिए ये जो ममालिक हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, जो इमीडिएट नेबर्स हैं, जिनको सबसे ज्यादा खतरा भी है अफगानिस्तान में खाना जंगी की वजह से, इनके साथ मिल करके किसी तरीके से वहां पर हालात को काबू में रखा जाए। तो ये पाकिस्तान के पास ऑप्शन है जिस पर काम भी हो रहा है। अगर हाल ही में हमने देखा हो तो जो चीन में जो अफगान तालिबान का डेलीगेशन है, वहां पर मुल्ला अब्दुल गनी की क़यादत में वहां पर गया, वहां पर बात हुए, तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो खित्ते की दूसरी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान में किसी तरीके से कोई पीस प्रोसेस को आगे लेकर के जाए। तो इस ऑप्शन के ऊपर यकीनन काम हो रहा है। तो अमेरिका पाकिस्तान से बात करे या ना करे, पाकिस्तान की जरूर कोशिश है। बहरहाल एक तासुर का बयान बहरहाल मिल रहा है कि डिलिबरेटली है या फिर ऐसा है कि महज इसमें कुछ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अमेरिका बहरहाल एक फॉरग्रांटेडनेस का मैसेज दे रहा है बहरहाल पाकिस्तान को, और इस पे पाकिस्तान के सभी जो ताकतें हैं, चाहे वो पार्लिमानी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इसको इस पे ऑब्वियसली एक नजरसानी करनी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, पाकिस्तान की पोजीशन इतनी वीक क्यों हो रही है। इन दी एंड में आज 5 अगस्त है और आज से 2 साल पहले जो भारत ने कश्मीर के अंदर किया, कश्मीर को एनेक्स करने की कोशिश की और कुछ ऐसे रूल्स वहां पे लेके आए जिसके जरिए वहां पे जो आबादी का तनासुब है उसको तब्दील किया जा रहा है। इवन कश्मीर की जो अपनी क़यादत है, जो भारत नवाज क़यादत थी, उसको भी नजरबंद कर दिया गया कश्मीर के अंदर, उन्होंने भी आवाज उठाई। तो इस सारी सूरत हाल पे पाकिस्तान जिस तरह इसको लेकर चला, आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में, और पाकिस्तान को सिफारती सतह पे मजीद क्या करना होगा कश्मीर के मामले पे? देखिए, ज़ाहिर है कि दिन तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये एक रिमाइंडर है कि किस तरीके से जो एक 70-72 साल से एक स्टेटस को था कश्मीर के ऊपर, और उसको यकतरफा तौर पर भारत ने चेंज कर दिया, और एक डिफाइनिंग मोमेंट था, क्योंकि उसके नतीजे में ही जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पहले भी खराब थे और वो खराब तर होते गए। क्योंकि 5 अगस्त 2019 का जब तक भारत ने कोई स्टेप नहीं लिया था, उस वक्त तक ये उम्मीद थी कि शायद जब री इलेक्शन होकर मोदी आए थे तो दोनों मुल्कों के दरमियान एक रप्रोचमा, और उसका इजहार कई दफा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर चुके हैं। 2 कि उससे पहले बालाकोट हुआ, पुलवामा हुआ, उसको भुलाकर भी पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए तैयार था। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया, तो उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान की जो भी हुकूमत हो, चाहते हुए भी भारत के साथ आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि डोमेस्टिकली इस आइडिया को सेल करना बहुत मुश्किल है कि एक तरफ भारत यकतरफा तौर पर कश्मीर पर इस तरह के इक़दाम करे और उसके बावजूद जो है पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात करे। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? मेरे ख्याल में कल भी हमने देखा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हमारे वज़ीर ख़ारजा ने एक दफा फिर खत लिखा। इससे पहले मुतअद्दिद बार हम उनको खतूत लिख चुके हैं, लेकिन सिवाय इसके कि ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज जरूर मिली, 2-3 दफा हमने देखा कि इनफॉर्मली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर जरूर बात हुई, लेकिन उससे बढ़कर कोई बहुत ज्यादा
हमें उस तरीके से कामयाबी नहीं मिली, सही। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। हमें ये समझना चाहिए कि 2-4 दिन में कश्मीर गेम है आजाद और रहेगा। इस पे मजीद इस पे फोकस करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया कामिल यूसुफ, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन। बहुत अहम मौजू पे आपने बात की, अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से, पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, उसके साथ साथ जो कश्मीर की आज इंपॉर्टेंट दिन मनाया जा रहा है उसके हवाले से कमेंट किया। इसी नोट पर ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।